Guys, today's topic is derivative of logarithmic function. So आज का जो फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला वो आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद मैंने इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये दोनों सारी चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन फिनिश की. एंड कंपोजिट फंक्शन एंड उसके बाद इनवर्स फंक्शन दोनों के ऊपर जो भी एग्जांपल्स थे, जो भी आपके एक्सरसाइज के सम्स थे, मैंने वन बाय वन फिनिश किए. ठीक है. एंड उसका ऑलरेडी मैंने मेरे टेलीग्राम के अंदर उसका मैंने नोट्स भी आपको पोस्ट कर दिया हुआ है. तो गाइज आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम पे. एंड टेलीग्राम का जो लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो दैट कि आप वहाँ से मेरे जो भी नोट्स हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर. सो गाइज जो आज का टॉपिक है वो आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों यूज करते हैं आपके डेरिवेटिव के अंदर. ठीक है. कुछ बेसिक चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, तो यहाँ पे x आपका वेरिएबल है और n यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट. दैट मींस वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट. तो गाइस वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन. सबको पता है ये. दैट मींस अगर आपके बेस में वेरिएबल होगा और पावर में कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव सबको निकालने आता है. अगर मैं आपसे सेकंड पूछूं कि d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू एक्स, तो बोलो a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है. तो कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, तो कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल का बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a रेज टू एक्स इनटू log a. गाइस ये सारे फॉर्मूले आपको दिखाई भी दे रहेंगे. क्लियर. एंड अगर आपसे मैं थर्ड क्वेश्चन पूछूं कि यस व्हाट अबाउट d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू a, तो यहाँ पे a क्या है? कांस्टेंट. पावर में भी क्या है? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट, दिस इज फुल कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. सो तीनों चीजों के बारे में हमको पता हुआ है. लेकिन एक कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स, मतलब आपके बेस में भी x है और आपके पावर में भी x है. सो गाइस अगर बेस में भी x है और आपके पावर में भी x है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? कंफर्म. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन की. राइट. तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बेस में है और उसके पावर में भी आपका एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स. राइट. तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने का बोलो तरीका क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन. कंफर्म. एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व करते हैं. अगर आपके फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, आपके फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड किया गया है, मतलब दैट मीन्स आपका जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स है. गाइस अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा उसको हम किससे सॉल्व करेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन को. मतलब दो टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं. या तो फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा, या तो आपका जो क्वेश्चन है तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा. क्लियर. तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे. सो गाइस इस कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले सबसे पहले मैं आपको लॉगरिथमिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि क्या होगा कि पूरे एक्सरसाइज में आपको हर जगह पे लॉग का कॉन्सेप्ट आने वाला है. क्लियर. तो लॉग का जो सबसे फर्स्ट रूल है, लॉग ऑफ m इंटू एन, मतलब अगर लॉग के बाद दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका आंसर बोलो क्या होता है? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. क्लियर. बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर मैंने बेस नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? e. परफेक्ट. सेकेंड, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n, बोलो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n. ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन के केस में बीच में प्लस आता है और डिवीजन के केस में बीच में माइनस आता है. एक बात और, अगर आपसे किसी ने पूछा लॉग ऑफ m प्लस n की वैल्यू या लॉग ऑफ m माइनस n की वैल्यू, तो ऐसे कोई भी फॉर्मुलेट लॉग में नहीं होते हैं. क्लियर. तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बोलो? लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन का एंड डिवीजन का. क्लियर. इस तरीके से प्लस और माइनस का कोई भी डेरिवेटिव, सॉरी कोई भी लॉगरिथम नहीं होता है. सो जो थर्ड फॉर्मूला आने वाला है, थर्ड वन, लॉग ऑफ m रेज टू n, मतलब लॉग के बाद जो नंबर है उसका कुछ पावर दिया है. तो गाइस इस केस में हमेशा जो आपका पावर होगा वो आ जाएगा आगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो n log m. परफेक्ट. फोर्थ वन, log ऑफ a टू द बेस a, log ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ. कोई भी लॉग है उसका जो भी वैल्यू है, राइट ना, लॉग जिसका भी है, जैसे a का लॉग है और उसका बेस भी a है, जैसे मैंने बोल दिया log ऑफ 5 टू द बेस 5, log ऑफ 6 टू द बेस 6, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1. फिफ्थ वन, log ऑफ m टू द बेस n. अब यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस n दिया है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट. देखो क्या होता है? चेंज ऑफ बेस. और चेंज ऑफ बेस क्या होता है? अगर मुझे दिया है log ऑफ m टू द बेस n, तो उसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m
डिवाइड बाय लॉग ऑफ n। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बेस चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट 2 की है तो आप बेस में 2 लिख दो। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट बेस की फॉर एग्जांपल 5 की है तो यहाँ पे 5 लिख दो। बाय डिफॉल्ट में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे a, दोनों का बेस यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने a। सिक्स्थ वन, लॉग ऑफ 1 विथ एनी बेस हमेशा क्या होता है बोलो 0। ये कुछ लॉग के बेसिक फॉर्मुलेस थे जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि जब आप डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करोगे तो हमेशा ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आने वाली हैं। जब तक आपको ये नहीं समझेगा तब तक आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर दोगे। और एक बात और, जैसे ही आपने किसी भी क्वेश्चन में लॉग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है। क्लियर? सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक एग्जांपल करते हैं कि जैसे ये x टू एक्स दिया, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर गाइस? सो गाइस मान लो मेरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स टू एक्स। तो जब कभी भी आंध्रा इस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके बेस में भी x है, उसके पावर में भी x है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, दैट मींस फंक्शन रेज टू फंक्शन। अगर आपका फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। तो रूल क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x। एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे बेस स्पेसिफाई नहीं किया है, और आपको याद रखना चाहिए मैथमेटिक्स में कहीं पर भी बेस अगर स्पेसिफाई नहीं किया है दैट मींस वो बाय डिफॉल्ट आपका बेस क्या है, e। हाँ, फिजिक्स में बेस क्या होता है बाय डिफॉल्ट 10, क्योंकि जो लॉग टेबल होता है बेस 10 के ऊपर बनता है। सो बोलो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, log y इज इक्वल टू x log x, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा होगा लॉग के रूल्स में कि अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा आपका आगे आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही आपका x आगे आ गया, मतलब वेरिएबल इज टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हट गया, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, x इंटू लॉग x। क्लियर? तो अब क्या होने वाला है कि मेरे पास यहाँ पे देखो, जब मैं डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का निकालता हूँ, बाद में राइट हैंड साइड का। अब जरा ध्यान देना सब लोग, अगर मैं log y का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, ये किसकी तरह है, log x की तरह। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, बट यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है, y, बट वो x है क्या, नहीं, तो उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यूवी रूल। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब log x प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इजी, परफेक्ट। Therefore 1 upon y and dy by dx मैंने कॉपी किया यहाँ पे। तो बोलो x आप कॉपी करो पहले। चलो बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x प्लस log x आपने कॉपी किया इनटू, बोलो x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। Therefore 1 upon y dy by dx is equal to, बोलो x x गेट कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ log x। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब मैं y को उस साइड भेजता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई उस साइड गया इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, बोलो x रेज टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के प्लेस पे x रेज टू x 1 प्लस लॉग x। अगर आप y के प्लेस पे x रेज टू x नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो गाइस इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी भी फंक्शन इज टू फंक्शन का क्वेश्चन। क्लियर? सो गाइस लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3। सो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो दिख रहा है, दैट इज व्हाट, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल क्यूब इनटू x प्लस 3 का होल रेज टू 4। इसके प्रीवियस वाले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें कौन सा एग्जांपल दिया था गाइस, x इज टू x का, मतलब फंक्शन इज टू फंक्शन का। बट ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है क्या, कि जब कभी भी आपके पास लॉगरिथम का क्वेश्चन आता है तो हमेशा दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपका रहेगा फंक्शन इज टू फंक्शन, या तो रहेगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स। अगर आप नॉर्मली करने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू अपॉन वी रूल, परफेक्ट, और जब नीचे जाओगे तो बोलो क्या करना पड़ेगा, यू इंटू वी रूल। तो देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे लॉगरिथम से, तो कैसे करते हैं ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोलोगे आप लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, log y इज इक्वल टू log ऑफ व्हाट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रेज टू 3
x प्लस 3 रेज टू 4। अब जो लॉग का रूल होता है, तो लॉग ऑफ समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, मतलब लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, लॉग ऑफ एज इट इज। तो लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो लॉग ऑफ m यहां पे कौन है बोलो, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वॉट n, तो यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है बोलो, x प्लस 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 का पावर 4। इजी, वेरी नाइस। देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू, देखो लॉग ऑफ x प्लस 1 का पावर 2 मैंने कॉपी किया, माइनस एक बड़ा ब्रैकेट डालता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, लॉग ऑफ m इंटू एन, इसको मैं m बोलता हूं, इसको n बोलता हूं। तो लॉग ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, लॉग ऑफ x प्लस 2 का पावर 3 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 का पावर 4। इजी, परफेक्ट। देयरफॉर लॉग y हमने कॉपी किया। अब जहां जहां पे आपका m रेज टू n का कॉन्सेप्ट है, n आगे ले लो, क्योंकि पता है ना आपको लॉग ऑफ m रेज टू n, तो लॉग ऑफ m रेज टू n बोलो क्या होता है, n आगे, ये 2 आगे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 3 आगे आएगा और यहाँ पे 4 आगे आएगा। जब यहाँ पे 2 आगे लोगे तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3। इजी, ध्यान देना ये माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, जब माइनस आपका अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। क्लियर, अब देखा जाए तो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुका है, तो आप लिख सकते हो क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो बोलो क्या लिखने वाले हो, डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ होल टर्म, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3। परफेक्ट। देयरफॉर तो log y का डेरिवेटिव निकाला जाता है, ठीक है। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान देना, log y है तो ये log ऑफ x की तरह है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। तो यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, बट ये आपका x है क्या, नो, तो y का निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, dy बाय dx। चलो अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को मैंने साइड में किया, log ऑफ समथिंग, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग, मतलब x प्लस 1, बट ये आपका x है क्या, नो, तो d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ब्रो लॉग ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन x प्लस 2, बट ये आपका x है क्या, नहीं, तो d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 2, ठीक है। देन माइनस ये पार्ट ले लेते हैं हम लोग, तो 4 कांस्टेंट है, साइड में किया मैंने, वो लॉग ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 3 एंड बाद में d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 3। इजी, परफेक्ट। देयरफॉर 1 upon y as it is करो, dy by dx is equal to, this is 2 divided by x plus 1। बोलो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 plus 0 खत्म, दैट इज बोलो मत कुछ, माइनस 3 डिवाइडेड बाय x plus 2, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स 1 plus 0 is 1 एंड 1 into anything, आपका आंसर क्या आएगा, एनीथिंग, माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 3। सिमिलरली x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 0। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग, अब इस y को वहां भेजते हैं, क्योंकि रूल यही होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, dy बाय dx, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू y उस साइड गया, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। चलो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, बोलो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का क्यूब इंटू x प्लस 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर।
So question number 2 guys. So question number 2 is what? Y is equal to x square plus 3 raised to 3 by 2 multiply by sin cube of 2x multiply by 2 raised to x square. अगर ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि यहाँ पे u v w है, परफेक्ट, सो आपको मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करना पड़ेगा. तो बेस्ट पार्ट इज व्हाट, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लॉगरिथम से. सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है? बोलो. log y is equal to log of x square plus 3 raised to 3 by 2 multiply by sin cube 2x multiply by 2 raised to x square. Easy? Perfect. Therefore log y हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है. अब यहाँ पे log का रूल अप्लाई करते हैं. तो सबको मालूम है कि log of m into n. तो log of m into n का फॉर्मूला क्या होता है? log of m plus log of n. भले 3 टर्म्स क्यों ना दिया हो. So हम क्या बोलेंगे? log of x square plus 3 raised to 3 by 2 plus log of sin cube 2x plus log of 2 raised to x square. Easy? Perfect. So अब क्या होने वाला है? ज़्यादा ध्यान देना सब लोग. जहाँ जहाँ पे भी आपका m raised to n है तो n आगे ले लो. तो log y as it is, तो 3 by 2 आगे आएगा. 3 by 2 आ गया, क्या लिखोगे आप लोग? 3 by 2 इंटू log of x स्क्वायर प्लस 3 प्लस, यहाँ पे देखो ये पावर है. मैं आपको साइन क्यूब 2x बोलूँ या साइन 2x का होल क्यूब बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम है. इन शॉर्ट आपका ये पावर आ चुका है. 3 आगे आएगा. 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ साइन 2x प्लस, यहाँ पे आप x स्क्वायर को आगे, तो बोलो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू log 2. तो देखा जाए सब कुछ प्रॉपर हो चुका है. तो हम लोग एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? बोलो. d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ वॉट? फुल. दैट मीन्स 3 बाई 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ sin 2x प्लस x स्क्वायर log ऑफ 2. तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग. जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो बोलो log y का डेरिवेटिव अब याद कर लो 1 अपॉन y dy बाय dx. 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो मैंने 3 बाई 2 कॉपी किया. log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, तो बोलो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3. बट ये आपका x है क्या? नहीं है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉपी किया हमने, प्लस 3 कॉपी किया बच्चों. log ऑफ साइन 2x, तो log ऑफ साइन 2x में तो log ऑफ x मान के चलते हैं इसको, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन 2x. बट ये x है क्या? नो. तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस, अब जरा ध्यान देना, log 2 कांस्टेंट है तो log 2 तो मैंने साइड में कर दिया क्योंकि वो नंबर है. अब बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका? 2x. ध्यान देना. क्लियर? आते हैं यहाँ पे. सो 1 डिवाइडेड बाय y dy बाय dx कॉपी किया हमने, इज इक्वल टू बच्चों 3 बाई 2 आपने कॉपी कर दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को भी ऐसे ही कॉपी किया. अब बताओ x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 3 का डेरिवेटिव 0. तो सिर्फ क्या मिलने वाला आपको यहाँ पे? 2x प्लस 3 कॉपी किया 1 अपॉन साइन 2x. ध्यान देना यहाँ पे साइन 2x है, बोलो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos 2x. बट ये x है क्या? नो. तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x. परफेक्ट. प्लस 2x आगे इंटू log 2 लिख दिया मैंने. Therefore 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कॉपी किया हमने. देखो cos 2x डिवाइड बाय sin 2x, बोलो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ cot 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस इसको कॉपी कर लो 2x log 2. सो 1 डिवाइडेड बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 प्लस, बोलो 3 2 जा 6 cot ऑफ 2x प्लस 2x log 2.
देयरफॉर अब y वहां भेज दो क्योंकि वहां पे सब सिंप्लीफाई हो चुका है। तो dy बाई डी एक्स बोलो क्या, y वहां गया तो क्या मिलेगा आपको 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ 2x प्लस 2x लॉग ऑफ 2। चलो y की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 बाई 2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर। बोलो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ कॉट 2x प्लस 2x इंटू लॉग 2। यस, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू sin x रेज टू x। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो उस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस थे, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन दिया मैंने क्या दे दिया, फंक्शन रेज टू फंक्शन, जैसा कि मैंने x टू x में करवाया था आपको। तो अब देखो कैसे करना है, तरीका वही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक आइडिया को बता दिया है। तो जहां कहीं भी फंक्शन इज टू फंक्शन या कॉम्प्लेक्सिटी देगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या बोलोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, देयरफॉर log y इज इक्वल टू log ऑफ sin x रेज टू x। बोलो क्या हो जाएगा, x आगे तो log y हमने कॉपी किया, x आगे ले लिया, तो बोलो क्या बचेगा बच्चों, log ऑफ sin x। अब मेरे यहाँ पे u और यहाँ पे क्या है v, तो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट यस विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे क्या मिलेगा आपको, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। इजी। अब हम डेरिवेटिव जब लेने जाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, लॉग वाई। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे जब डेरिवेटिव फाइंड करने जाएंगे, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास x और आपका लॉग ऑफ साइन x है, मतलब मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन होने के बीच में और दोनों वेरिएबल है और उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा आपका यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या बोलता है बोलो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, x, तो फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज, यहाँ पे सेकंड कौन है, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इजी, परफेक्ट। आ जाओ यहाँ पे हम लोग, therefore 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉपी किया, अब x भी आप कॉपी कर लो। चलो तो log ऑफ साइन x, तो log ऑफ समथिंग, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय समथिंग, तो मतलब 1 डिवाइड बाय साइन x। बट ये समथिंग आपका x है क्या, नो। कंपोजिट फंक्शन याद होगा आप लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज, और बोलो बचेगा x, x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। Therefore 1 divided by y dy by dx is equal to x हमने कॉपी किया, 1 divided by sin x भी हम कॉपी कर रहे हैं। बोलो sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log of sin x, आप इसको कॉपी कर लो। So therefore 1 divided by y dy by dx। अच्छा बताओ cos upon sin क्या होता है, cot, तो x into cot x प्लस log of sin x। इजी। आई थिंक यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई कर चुके हो। जब सिंप्लीफाई कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यस लॉग का भेजो यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉग क्या है, डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, बट मल्टीप्लाई पूरे के साथ में होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। इजी। तो अब क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो, तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉपी किया, बोलो y की वैल्यू क्या है, बोलो साइन एक्स रेज टू एक्स। तो आपका आंसर क्या होगा, साइन एक्स रेज टू एक्स इन ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इजी, परफेक्ट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 हियर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेज टू x। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे एंगल में दिया है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, मतलब मुझे परेशान कौन कर रहा है, एंगल। अगर मैं डायरेक्टली लॉग लेता हूं तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x रेज टू x, मतलब ये x आगे आ ही नहीं सकता। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता y इज इक्वल टू साइन x रेज टू x, तब जब आप log लेते
तो क्या होता है, ये एक्स आ जाता है आगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल का है, तो एंगल होने की वजह से जो लॉग आप अप्लाई कर रहे हो, लॉग साइन के लिए अप्लाई हो रहा है, इस एक्स के लिए नहीं अप्लाई हो रहा, राइट। दैट मीन्स ये एक्स का जो पावर एक्स है वो आगे नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि साइन में लॉग लगा कोई मतलब नहीं है। कंफर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जरा ध्यान देते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाई इजी बहुत। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों मुझे क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। फिर क्या हो जाएगा बोलो, dy बाय dx ऑफ व्हाट, साइन ऑफ x रेज टू x। ठीक है, कुछ नहीं, करते जाओ। dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, cos, cos ऑफ व्हाट, x रेज टू x, बाद में d बाय dx ऑफ x रेज टू x। अब आया ना, राइट प्रॉब्लम। x रेज टू x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने एग्जांपल में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था x रेज टू x का डेरिवेटिव निकालते कैसे। सो देयरफॉर dy बाय dx मैं कॉपी कर रहा हूं, cos ऑफ x रेज टू x को मैं टच नहीं किया, इनटू d बाय dx ऑफ का u, मतलब मैंने x रेज टू x के प्लेस पे क्या लिख दिया, u। तो लिखेंगे वेयर u इज इक्वल टू x रेज टू x। कंफर्म। दैट मीन्स अगर मुझे dy बाय dx फाइंड करना है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर a। अगर मुझे dy बाय dx फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, du बाय dx। इसलिए मैंने क्या किया, u को अलग लेके सॉल्व करता हूं मैं। तो u को अलग लेके सॉल्व करने के लिए दिमाग में क्या बात आ रही है यार, ये तो u इज इक्वल टू x रेज टू x है। सो अगर u इज इक्वल टू x रेज टू x है तो अगेन ये हो गया वेरिएबल इज टू वेरिएबल, मतलब फंक्शन इज टू फंक्शन। तो क्या बोलोगे आप लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, log u is equal to log of x raised to x, right? Perfect. Therefore log u is equal to x आगे log x, ये आपका हो जाएगा x आगे। सभी आपका सिंपल हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है, d बाय dx ऑफ log u इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x log x। परफेक्ट। अब यहां पे तो लग गया आपका यूवी रूल, तो यूवी रूल अप्लाई कर लेते हैं चलो। तो d बाय dx ऑफ log u इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड कौन है, log x, प्लस सेकेंड मतलब log x एज इट इज, बाद में d बाय dx ऑफ फर्स्ट मतलब x। ओके, सो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u, एंड बाद में u का निकालेंगे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा, du बाय dx, x कॉपी, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x कॉपी, x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1। सो 1 डिवाइडेड बाय u du बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब u वहां भेज दो, तो मुझे क्या मिलेगा, du बाय dx इक्वल टू बोलो u इंटू 1 प्लस log x। तो आपका du बाय dx बोलो क्या हो जाएगा, दिस इज u, x इज टू x 1 प्लस log x। इजी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी इक्वेशन a में। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन a बिकम्स dy बाय dx इज इक्वल टू cos ऑफ x इज टू x इंटू बोलो du बाई dx की वैल्यू क्या है, x इज टू x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5, ऑलरेडी इसके अंदर 2-4 सम्स और भी हैं इसके अंदर, बट मैं सारे सम्स नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। वो और बाकी जो सम्स हैं वो आप प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया मिल जाएगा इसके लिए कैसे करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x स्क्वायर। कंफर्म। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब यस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या बोलोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बोलो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का स्क्वायर। अब क्या होता है, log को इस रूल के लिए मतलब m डिवाइड बाय n अप्लाई करने के लिए पहले ये जो 3 है मतलब ये क्यूब रूट है वो परेशान कर रहा है, तो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, जब कभी भी log के टाइम पे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट ऐसा कोई भी नंबर आ गया तो हमेशा आपको करना क्या होगा, जरा ध्यान देना, कुछ नहीं,
उसको प्रॉपर रूट में लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का स्क्वायर। कंफर्म। और ये क्या था आपका 3, दैट मीन्स क्यूब रूट। तो क्यूब रूट बोला मतलब क्या लिखोगे पावर में 1/3। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है 2 होता है उसका ऑर्डर, तो अगर 2 है तो उसका मतलब क्या लिखते हैं 1/2। यहाँ पे 4 होता तो 1/4, यहाँ पे 5 है तो 1/5। क्लियर। अब log ऑफ m रेज टू n, तो log ऑफ m ये मेरा n है, तो आपका n जो होगा वो आगे आएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखो 1/3 आगे आ गया, इंटू log ऑफ व्हाट बच्चों 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का स्क्वायर। कि बोलो क्या हो गया log ऑफ m डिवाइड बाय n। तो बोलो log ऑफ m डिवाइड बाय n का रूल क्या होता है, यस log ऑफ m माइनस log ऑफ n। सो log ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज। देखो मैं बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं क्योंकि ये 1/3 सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए 1/3। तो बच्चों क्या बनेगा log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस, यहां पे एक ब्रैकेट डाल दो, log ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का स्क्वायर। इजी, वेरी नाइस। सो log y हमने कॉपी किया, 1/3 हमने कॉपी किया, देखो log ऑफ आपने 4x माइनस 1 भी क्या कर दिया कॉपी, देखो अभी माइनस, ठीक है माइनस कॉपी किया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये log ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला, बोलो log ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस log ऑफ, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, माइनस log ऑफ 5 माइनस 2x रेज टू 2। अब बोलोगे सर ये माइनस कैसे हो गया, तो प्लस होना चाहिए था बीच में, तो ध्यान देना log ऑफ m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बट बाहर माइनस है, जब मैं माइनस को अंदर भेजूंगा तो दोनों के साइड में क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस। क्लियर, परफेक्ट। अब सब कुछ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि 2 नीचे, 2 उसके पावर में, तो 2 आपको बाहर साइड लेना पड़ेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log y इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3। तो ये 2 आगे ले लो, तो बोलो क्या बचेगा -2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 माइनस 2x। इजी, वेरी नाइस। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा, डी log का चाहिए तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लो, तो log y का डेरिवेटिव 1/y, फिर क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब जब यहाँ पे आओगे 1/3 कांस्टेंट, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x मतलब 4x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 1 माइनस अगेन log ऑफ 2x प्लस 3 का चाहिए तो मैं -2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो इसके लिए, ठीक है। सो log ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1/2x प्लस 3, बाद में d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। नीचे आते हैं -2 कॉन्स्टेंट, log ऑफ x का डेरिवेटिव अगेन 1/5 माइनस 2x, बाद में d बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 2x। चलो नेक्स्ट स्टेप, तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 हमने कॉपी किया हुआ है। बोलो 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो 4 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0, तो इन शॉर्ट मुझे सिर्फ क्या मिलेगा 4 इंटू 1 दैट इज 4 1 जा 4। तो आपका यहाँ पे क्या आने वाला है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 माइनस सिमिलरली 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू 1 राइट, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज व्हाट 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। -2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, 5 माइनस 2x मैंने कॉपी कर दिया, 5 का डेरिवेटिव 0 -2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आएगा -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 2 जा 4। अब आप y को उस साइड भेज दो, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू वाई, 4 डिवाइड बाई 4x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 2x। सो नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx एज इट इज। बच्चों 1/3 कॉपी किया हमने, बोलो y की वैल्यू क्या है, ये पूरा कॉपी कर दो, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का स्क्वायर। फिर ये पूरा कॉपी कर दो, बोलो 4 डिवाइड बाय 4x माइनस 1, 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 2x। ये हो गया मेरा
फाइनल आंसर। इजी, परफेक्ट। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट जो मेन क्वेश्चन था वो हमने फिनिश कर दिया। अब इसके अंदर आपको 3 to 4 मेन क्वेश्चन है, जिसमें देखा जाए तो टोटल मिला करके 40 to 45 सम्स हैं। जो भी आपके डिफरेंट रिमेनिंग सम्स होंगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो गाइज ये जो है मैंने अपने आप देख रहे होगे थोड़ा सा मैंने एक नया सेटअप किया हुआ है, राइट। जितना हो सकता है इस लॉकडाउन में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया सेटअप करने का, क्योंकि क्या होता है कि जब फिजिकली चीज़ें होती हैं तो हमें अच्छा लगता है, राइट ना, समझ में ज़्यादा आता है। तो जिस तरीके से मैं लेक्चर लेता था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ न कुछ न्यू किया जाए, कुछ नया ना किया जाए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक वाइट बोर्ड एंड थोड़ा सा फॉर्मुलेज यहाँ वहाँ लिख दिए, सो दैट कि हमेशा आप इससे जुड़े रहो। एग्जैक्टली एक माहौल जो होता है, माहौल बन जाता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, कंफर्म। तो आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस के साथ में जुड़े रहिए एंड मेरे वीडियोस आप देखते रहिए, सो दैट कि आपको मैथमेटिक्स में जो भी डाउट्स आएंगे वो सारे डाउट्स आप 1 by 1 सॉल्व कर सको। सो गाइज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, अगर आप न्यू यूजर हैं तो प्लीज जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जहां तक हो सके गाइज अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कीजिए, सो दैट कि इसका जो भी बेनिफिट है आपके फ्रेंड्स को भी मिले। सो आज के लिए इतना ही करते हैं एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ VSM Academy। थैंक यू सो मच।